राम राम जी। पतित उदाहरण भय हरन हर अनाथ के नाथ, कह नानक तह जानिए सदा बसत तुम साथ। गुरु नानक जी परमात्मा की सिफ्त सलाह कर रहे हैं। गुरु तेग बाद इसमें कहते हैं पतित उदाहरण भय हरन। ये जो परमात्मा का नाम है ये पतित को उदाहरण करने वाला है, उद्धार करने वाला है पापियों का। भय हरन, जो हमारे मन में भय पड़ा हुआ है कि पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, या जीते जी भी कल क्या होगा, आज धन संपदा है कल कहीं चली ना जाए, या रोजी रोटी का भय, कारोबार के घाटे में पड़ने का भय, किसी दुर्घटना का भय या किसी रोग का भय, अपने किसी निकट संबंधी के बिछुड़ जाने का भय, कोई ना कोई भय हमारे मन में सदा लगा ही रहता है। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं जो परमात्मा है वो सब भय से, सब प्रकार से भय से हमको मुक्त कर देता है। पतित उदाहरण भय हरन हर अनाथ के नाथ, जो परमात्मा है वो अनाथ का नाथ है। जो परमात्मा को अपना नाथ मानता है, जो खुद को इस संसार में अनाथ मानता है कि इस संसार में कोई भी मुझे सनाथ नहीं कर सकता, किसी की छत्र छाया में मुझे सुख नहीं मिल सकता, सुख केवल परमात्मा के भजन में ही मिल सकता है, वही केवल परमात्मा को अपना सर्वे सर्वा मानता है, सब कुछ वही मानता है, तो वो परमात्मा को अपना नाथ बना लेता है और परमात्मा भी उसका पूर्ण रूप से साथ देते हैं, उसको कभी बिछुड़ते नहीं हैं, उसका कभी साथ नहीं छोड़ते। कह नानक तह जानिए सदा बस तुम साथ। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं परमात्मा को सदा अपने अंग संग वो व्यक्ति समझता है जो परमात्मा को अपना नाथ मान लेते हैं। परमात्मा तो हमारे अंग संग है ही, हमारे हृदय में बैठा हुआ है, हमारे सब विचारों को नोट कर रहा है, तो हमारे अंग संग हुआ ही। लेकिन उसको अपने अंग संग मानता कौन है? उसको अपने अंग संग वही मानता है जो उसका भजन सिमरन करता है, जो सच्चे रूप से मानता है कि इस सृष्टि को चलाने वाली कोई महाशक्ति है और मृत्यु के पश्चात मुझे अपने कर्मों का जवाब उस परम शक्ति को देना पड़ेगा। और अगर मैं परमात्मा को अपने जीवन काल में नहीं अनुभव करता, आत्म साक्षात्कार मुझे अपने जीवन काल में नहीं होता, तो मरने के पश्चात मुझे 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति ये सोचता है वो व्यक्ति परमात्मा को सदा अपने अंग संग पाता है और सदा अपने अंग संग अनुभव करता है। इससे वो सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है और परमात्मा उसे अपने भूतकाल में किए हुए पापों से मुक्त कर देता है, उसका अंतःकरण शुद्ध कर देता है। जैसे लकड़ियों का अंबार हो, एक छोटी सी चिंगारी उसे जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही चाहे जितना मर्जी पापी क्यों ना हो, परमात्मा उसे पवित्र कर देता है, दोबारा वो पाप के रास्ते पे नहीं जाता। और जो पिछले किए हुए पापों का फल होता है वो भी सहर्ष वो सहन कर लेता है, क्योंकि उसका मन परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो शरीर को चाहे मान अपमान, सर्दी गर्मी या दुख सुख जो भी लगे वो उसे अपना मानता ही नहीं, वो सिर्फ परमात्मा को अपना मानता है, तो सभी अपने पाप कर्मों के फल को आसानी से भोग लेता है। धन्यवाद।